नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन श्रीमान राजकरण जी चौधरी साहब, ग्रामवासियों से निवेदन है कि कृपया यहाँ आ जाए, आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुर्सी बैठ जा तो दिन उठ जाओ तो नूर मोहम्मद जी साहब से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। ग्रामवासी मेरे युवा साथी बाहर खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि कृपया अंदर आ जाएं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी हरदेसर ग्रामवासियों की तरफ से अनिल जी शर्मा का स्वागत और अभिनंदन, पूरे तमाम हरदेसर ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का आगंतुक मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान राम कुमार जी मेघवाल साहब से कि वो हमें दो शब्द कहें, सीमित शब्दों में अपनी बात कहें। आदरणीय कांग्रेस प्रत्याशी अनिल जी शर्मा जी, नगर पालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी जी और सरदार शहर से वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण, हरदेसर गांव के बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, प्यारे बच्चों, थारे बीच में आया की बात को थाने पतो है। 5 साल के वास्ते विधायक जी नापा चुनगी भेजा और वह आपने बीच में कौन रहा, बड़ी एक दुख की बात है। पर संसार में जो आए बिन जानो पड़े, जाने को बैठते हैं बिना पर रोक को निष्का। अब चुनाव जो है जो 5 तारीख को तय कर दियो, आन जान वाला जगह बबी तन तो लाग रही हो, मतलब उपाय को नहीं राज करे जी हमें राम राज की गति के एक ही है। अब आने वाली 5 तारीख थे हाथ के निशान पर ज्यादा मत देगी थी आने विधानसभा भेजोगा, क्यों रेडो जो काम है अधूरा काम है। 5 साल का लिए आप चुनगी भेजे, अभी वास्ते थारो दायित्व बने, थारी जुम्मेवारी बने। तो अनिल जी शर्मा थे भारी मत देगी और थे अनजितागी विधानसभा भेजोगा। मैं ज्यादा थारो टेम नहीं लेगी, क्यों काफी टेम से थे इंतजार करा भी वास्ते थार को क्षमा और मांगा सके, कारण के आधी घंटा 20 मिनट ज्यादा कम लाग जा तो थे बिन समय तो करया थे अब सहयोगी करोगा, एक वोट थे पोलिंग कराओगा, कहीं 12 है तो बुलाओगा और आने वाली 5 तारीख थे मत देगी राम विधानसभा भेजोगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अनिल मोहनलाल जी शर्मा साहब से कि वो चेयरमैन साहब राजकरण जी चौधरी साहब यहाँ विराजमान हमारे प्रत्याशी भाई अनिल जी शर्मा जी, पूर्व प्रधान राम कुमार जी, मेरे पिताजी के साथ पार्षद रहे भाई नूर मोहम्मद जी, वर्तमान पार्षद, और गांव में विराजमान आप सभी ग्रामवासियों, मेरे युवा पीढ़ी के युवा बच्चों, भाइयों। एक्चुअली पहले से हम 2 घंटे 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आज का रूट बना हुआ है उसी के मुताबिक चलना है। और रामकुमार जी ने जैसा बताया, चुनाव 2023 में होना था, अगले साल चुनाव होना था। और जब हमने कच्चे बस स्टैंड का उद्घाटन कराया तो विधायक महोदय बिल्कुल स्वस्थ थे, आप लोग भी शायद कोई गए होंगे कच्चे बस स्टैंड के उद्घाटन में। उन्होंने 2 शब्द धन्यवाद के भी हमें दिए थे। और उसके बाद ढाणी राणा सर, इतनी दूर होने के बावजूद रामकुमार जी की इच्छा थी कि मेरी स्कूल का उद्घाटन विधायक महोदय से कराऊं। वहां भी वो गए थे, तब हमें कभी ऐसा नहीं लगा था, हमें नहीं, आपको किसी को भी नहीं लगा था कि इतने जल्दी वो हमें छोड़ के और चले जाएंगे। लेकिन भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है। जिस व्यक्ति ने सन 37 साल से विधायक बन के और 50 साल के सरपंच काल से शुरू करके
और पूरे क्षेत्र की सेवा की है। उन्होंने हमें दिया ही दिया, हमारे काम भी किए और हमने उनको खूब वोट दे के ताकतवर बनाया और राजस्थान में उन्होंने अपना नाम कमाया। अब ये चुनाव, उपचुनाव जो आ गया, ये अचानक आया हुआ चुनाव है। हम इस चुनाव में नहीं जाना चाहते थे, 2023 में जाना था, लेकिन जब परिस्थितियां बन गई तो हम सभी आपके यहाँ आपकी सेवा में वोट मांगने सीधी सीधी बात उपस्थित हुए। और ये वोट नहीं है, ये वोट, उपचुनाव का वोट जो होता है वो पूरे राजस्थान तक गूंजता है, पूरी दिल्ली तक गूंजता है। आम चुनाव होता है, उसमें 200 सीटें होती है, कितनी बीजेपी आई कितनी कांग्रेस आई, वो समीकरण अलग है। इसमें ये चुनाव और ये वोट, अब जो अपन ये वोट देने जा रहे हैं, जो विधायक महोदय जी का 1 साल का कार्यकाल बच गया, उस कार्यकाल के प्रति भंवरलाल जी शर्मा को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये वोट अपने को देना है। इसमें थोड़ा कोई पार्टीबाजी न रख के, और जिस व्यक्ति ने 50 साल हमें कुछ दिया ही दिया, तो अब ये समय है कि ये वोट उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में देंगे। और कोई भी काम होगा, अनिल जी शर्मा पे ये विश्वास हमें भी है, आपको भी है। इनका राजनीतिक जीवन को ये नहीं है कि आज ये नए आए हैं, कि हर चुनाव में आप इनसे मिले हो। विधायक महोदय चुनाव लड़ते थे तो पूरे चुनाव का संचालन भाई अनिल जी संभालते थे और गांव के दौरे भी करते थे, और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अनिल जी जानते हैं। इसलिए ये कोई भ्रांति की जरूरत नहीं है, उस घर से सीख की सेवा की मिली है। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये वोट विधायक महोदय को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आप हमें दें, और जितने दिलवा सके ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिता के हम इनको जयपुर भेजें। तभी 2023 में आने वाले चुनाव से पहले जो भी गांवों के काम होंगे, विकास के काम होंगे, सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री जी ने इनको भेजा है, तो निश्चित रूप से इनके काम कोई रुकने वाले नहीं है। और जितने ज्यादा वोटों से भेजेंगे तो उतना ही कागज अपने जो लिख के ये देंगे, वो लेटर पैड उतना ही मजबूत होगा, और लोगों, राजस्थान की पब्लिक को ये लगेगा कि वास्तव में शर्मा जी ने कमाई। एक कमाई तो वो अंत्येष्टि के समय देख के गए, राजस्थान के जितने लीडर आए थे, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे मंत्रीगण, खूब मंत्री आए थे, एमएलए आए थे, तो उन्होंने वो कमाई देखी विधायक महोदय की कि इस व्यक्ति ने क्या कमाया। जो भीड़ उस दिन आप लोगों की और हमारी श्रद्धा सुमन करने के लिए वहां इकट्ठी हुई, और उसी का नतीजा है कि बिना चुनाव का इंतजार किए घोषणा होते ही अनिल जी को बुला के और सीधा कह दिया आप जाओ जनता के बीच और आशीर्वाद प्राप्त करो। इसलिए इसी विश्वास पे हम आपसे आशा करते हैं निश्चित रूप से कि भाई आप, चाहे युवाओं को मैं खास तौर से कहूंगा, युवा और बुजुर्ग सभी इस चुनाव में अपनी अंतरात्मा से विधायक जी को याद करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में अपना वोट अनिल जी को दें, यही हम आपसे अपील करते हैं। धन्यवाद। पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा। थोड़ी सी कर दी ना ठीक है, अधूर आशा आऊं चर्चा मन કરીને होयो के मैं ढाणी राणा से जता से निकलिया बात यार बोले मैं तो रात में बाकी एड़ा जना तीन ही आते बाकी और राग ले आ गया थारू तो बात करी को और गाड़ियाला है सोचने सके मैं सीधा बोलिया कर दे कोनी पानी पर मैं जो थारू बात करी इधर के बोले से भेड़ा रे दो बार बाकी सगाला तो से गया ने अपन आगे जुड़ते रहे क्या बोल रहे हैं बात नहीं बिल्कुल नहीं रूबरू थारू हो रहा है थारे के नंबर राणो देख और आज शाम दोबारा मिल आज गांव की चौपाल पर मंचस्थ पालिका अध्यक्ष बड़े भाई राजकिरण जी चौधरी जी, पूर्व प्रधान राम कुमार जी, आमीन जी, राम जी, गोपाल जी, और मेरे सामने विराजित सारा ही पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों। अभी चेयरमैन साहब आपने बताया आने वाली 5 तारीख में आपने सरदार से विधानसभा को चुनाव है। पंडित जी ने स्वर्गवास होया
1 महीना 2 दिन हुए पिछले महीने की 10 तारीख में बाकी अंत्येष्टि आपने एक सामाजिक रीत रिवाज परंपरा है कि परिवार में जी में ऐसी घटना हो जाए तो 1.25 महीना तक बारह कौन जावा आन जाने वाला भी रहे सारी बात है लोग लिहाज भी हुए लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि पंडित जी के स्वर्गवास के 25वें दिन ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषणा कर दी। तो पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी और पार्टी का बड़ा नेता मैंने बुलायो और मैं निर्देश दियो कि मैं आपके बीच जाऊं और आप आशीर्वाद ले। इस संदर्भ में मैं थारे बीच हाजिर हो हूँ, थारो आशीर्वाद लेना आयो हूँ और मैं थारू 2 ही बात करूंगा, ज्यादा बात को नहीं कि जी तरीका 1985 में ले गए पिछले चुनाव तक 2018 के पिछले चुनाव तक थे मेरे पिताजी पंडित भवनलाल जी शर्मा जी पर इतो स्नेह इतो प्यार इतो आशीर्वाद रखो कहते रिकॉर्ड 7 बार बन जीता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित 125 विधायिका बस 125 विधायिका में एकमात्र पंडित जी को ये सौभाग्य हो कि बस 7वीं बार 7वीं बार सबसे ज्यादा जीतने वाला विधायिका और सब थारो आशीर्वाद। और पंडित जी को भी हमेशा एक सोच रहे हो वह आपके जीवन पर्यंत गरीब ने गणेश मान के काम करो, वह चाहे गांव की बात हो चाहे गरीब की बात हो चाहे किसान की बात हो चाहे मजदूर की बात हो चाहे कोई गाय की बात हो और चाहे 36 कौम ने सदा वह सागे ले गए बांगे हिता के लिए काम करो, बांगे हिता के लिए चिंतित रहता और आपके जीवन के आखिरी समय तक बा लगन बा में रही। तो मैं आप लोगों ने ज्यादा नहीं कहते हुए तो ही निवेदन करना चाहूं कि जो पंडित जी का दिखाएड़ा रास्ता है, जो पंडित जी आदर्श स्थापित कर गया, जो बांगा सपना अधूरा रह गया, जो बांगा काम अधूरा रह गया, मैं थानू निवेदन करना है कि मैं निश्चित रूप से बांगा दिखाए रास्ते पर चाल से बांगा अधूरा काम मैं पूरा कर सकता। अभी एक पीछे गांव में राजू भाई जी कह रहा है क्या पंडित जी की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी और विरासत मिली है। निश्चित रूप से पंडित जी की विरासत मैंने मिली है, लेकिन भी सागे पंडित जी की जो जिम्मेदारी छोड़ गया बात जिम्मेवारी भी मैंने मिली है, तो निश्चित रूप से मैं बखूबी भी जिम्मेवारी को निर्वहन करती हूँ। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए थारे आशीर्वाद की आकांक्षा में तो ही निवेदन करूं कि थे मन आशीर्वाद दो। मैं पंडित जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए गरीब ने गणेश मान के चाहे थारे गांव के विकास की बात हो चाहे और थारे व्यक्तिगत काम हो चाहे कोई सुख दुख की बात हो, मैं सदैव थारे बीच में हाजिर रही हूँ। थारे मान सम्मान में कभी कोई कमी को नहीं आनी और मैं थारे विश्वास दिलाना चाहूँ। और एक निवेदन और करना चाहूँ थारू, आने वाली 17 तारीख जो पर्चे भरने की लास्ट तारीख है, दिन आपने पर्चे को टाइम रखे है। पर्चो भरने के टाइम गांधी विद्यालय में जी की आप पर्दाफाश रैली रखी राजीव गांधी स्टेडियम में नोटबंदी के टाइम बट है आम सभा भी रखी है, बट है अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, अपना प्रभारी जिले का मंत्री है ब्रजेंद्र जी ओला जी शीशराम जी का बेटा, और भी प्रदेश का वरिष्ठ मंत्री पदाधिकारी और अपने जिले का विधायक चाहे बुढ़ानिया जी है चाहे कृष्णा जी है चाहे भाई मनोज मेघवाल है चाहे रफीक जी मकबूल जी मंडेलिया जी है और पुजारी जी भी अब सागे ही आबा शायद भानीपुर आगे चलेगा। कहना मतलब जिले का भी सारा नेता भी दिन आशीर्वाद देने पधारसी। तो मेरे हाथ जोड़ के थारा संग निवेदन है कि आप नजदीक के गांव में एक ज्यादा से ज्यादा संख्या में थे बट उपस्थित हो गए, मन आशीर्वाद प्रदान करोगा ई भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संपर्क करो।